भारत तुम हमें तेल दो, लेकिन जो आसमान में बादल है ना, उसमें से निकाल कर दो। अब आप कहोगे कि यार कैसी बात कर रहे हो, तो ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये बात कर रही है ब्रिटेन की संसद और यूरोपियन यूनियन के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो सब लोग। नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल हुआ ये है कि अब से कुछ ही दिन पहले रूस के जो विपक्षी नेता थे अलेक्सी नवेल्नी, वो काफी दिनों से देशद्रोह के आरोप में जेल के अंदर बंद थे। लेकिन अचानक से जेल के अंदर ही विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी की मौत हो जाती है। अब जो पुतिन के विरोधी हैं, पश्चिमी देश हैं, वो कह रहे हैं कि पुतिन ने ये हत्या करवाई है। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो प्राकृतिक मृत्यु है, वो सुबह सुबह वॉक पर गए थे, अचानक से गिर गए। हालांकि हत्या है या फिर प्राकृतिक मृत्यु है, ये आप खुद तय कीजिए, मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। तो खैर, जैसे ही अलेक्सी नवेल्नी की यहाँ पर मौत हुई, उसके बाद पश्चिमी देशों में बहुत गुस्सा था, क्योंकि पश्चिमी देश उन्हें खूब सपोर्ट किया करते थे पुतिन के खिलाफ, और पुतिन के खिलाफ रूस के अंदर वो सबसे बड़ा चेहरा थे। ऐसे में पश्चिमी देशों ने तय किया कि वो अब सबसे आखिरी वाले जो प्रतिबंध बचे हैं ना, वो रूस पर लगाएंगे। और इसी के तहत अमेरिका ने एक ही दिन में 500 से ज़्यादा अलग सैंक्शंस लगा दिए हैं रूस पर। पश्चिमी देश भी एक के बाद एक सैंक्शन लगा रहे हैं। लेकिन यूरोप के अंदर जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं कि आप सब पर सैंक्शन लगा रहे हो, लेकिन भारत पर क्यों नहीं? भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और फिर उसे रिफाइन करता है अपने देश में, यानी कि कच्चे तेल को प्रोसेस करता है, फिर उसमें से पेट्रोल, डीजल, अलग अलग प्रकार के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो निकालता है, और उसमें से जो खासकर डीजल और पेट्रोल है वो हमारे देशों को बेचता है। और वाकई में ही भारत बम्पर तरीके से बेच रहा है। उदाहरण के लिए 5 दिन पुरानी ये रिपोर्ट है, स्क्रीन पर देखिए। जिन देशों ने रूस पर सैंक्शन लगाया है ना, भारत ने कुछ ही महीनों में उन देशों को $6 बिलियन से ज्यादा के यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेनली डीजल, बेचा है। और ये रकम वाकई में ही बहुत बड़ी है, करीबन 52,000 करोड़ रुपए बैठता है भारतीय रुपए में। इतनी रकम का हम डीजल बेच चुके हैं जितने भी प्रतिबंध लगाने वाले देश हैं। तो खैर, जब पश्चिमी देशों के जर्नलिस्ट ने ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो जो यूके की पार्लियामेंट है और यूरोपियन यूनियन के पॉलिटिशियन हैं, वो कह रहे हैं कि जी देखो भारत, तुम हमें तेल बेचो, जितना चाहते हो उतना बेचो, लेकिन रूस से मत खरीदो। अब भारत का इस पर क्या रिस्पॉन्स आया? भारत ने कहा कि जी देखिए, तेल आपको खरीदना है खरीदिए, वरना भीड़ कम कीजिए। हमसे तेल खरीदने वाले बहुत देश लाइन में लगे हुए हैं, आप हटेंगे तो भीड़ कुछ कम होगी। और रही बात कच्चा तेल कहाँ से लाएं, तो देखिए, हमारे देश में कच्चा तेल नहीं होता, रूस से ही हमें खरीदना होता है। अगर आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि आप आसमान में बादलों से तेल निकाल कर बेचो हमें, तो ये संभव नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सुनकर तो यूरोपियन देशों को गुस्सा आया होगा, उन्होंने भारत से कच्चा तेल बंद कर दिया होगा, लेकिन नहीं, ये सिर्फ इन्होंने अपने देश के जर्नलिस्ट और जनता को शांत करने के लिए कहा था। ये भारत से और ज़्यादा मात्रा में इस समय डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है सस्ता। अरब देशों के मुकाबले काफ़ी कम कीमत पर इन्हें पड़ता है। इन्हें रिफाइनिंग भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि रिफाइनिंग भारत में हो जाती है। ऐसे में इन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता और डायरेक्टली कच्चे तेल के बजाय इन्हें पेट्रोल डीजल ही मिल जाता है। ना प्रोसेसिंग करनी है, ना रिफाइनिंग करनी है, डायरेक्टली भारत से खरीद कर अपनी जनता को इस्तेमाल करने के लिए देना है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये सवाल उठा था कि हम भारत से जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं, क्या वो प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है? तो ब्रिटिश सरकार का पता है क्या जवाब था? ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जी देखिए, हम कच्चा तेल नहीं खरीद रहे भारत से, हम खरीद रहे हैं रिफाइन ऑयल, क्योंकि रूस का तेल भारत में प्रोसेस हो जाता है और प्रोसेस होने के बाद हमें कच्चा तेल नहीं मिलता, हमें मिलता है डीजल, जो कि अलग प्रोडक्ट है। इसीलिए ये प्रतिबंधों या फिर कानूनों का उल्लंघन नहीं करता। यानी कि एक तरीके से भारत का बचाव खुद कर रहे हैं और फिर भारत पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। एक तरीके की हिपोक्रेसी है। लेकिन तेल के लिए फिर भी ये भारत पर निर्भर है। भारत के चरणों में ही 27 यूरोपियन यूनियन के देश प्लस ब्रिटेन, 28 देश अब भी पड़े हुए हैं और आगे भी पड़े रहे।